कि जो ये साध्वी है नहीं, इसने तो जो साधु है नहीं उन पर ये कलंक लगाया है। क्योंकि इस समाज के अंदर बहुत बढ़िया साधु भी हैं, जो तपस्वी भी हैं, गृहस्थी भी साधु हैं, कई जो गृहस्थी में भी तपस्या वो भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर भी कलंक लगाया है। क्योंकि हर व्यक्ति साधु 30 दिन की तपस्या नहीं कर सकते, उसकी तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। आप सभी मतलब है नहीं गृहस्थी आदमियों सभी को पता है इस चीज़ के पास तो 78,000 रुपए आया है और डाकल गांव की कमेटी के पास 7 करोड़ रुपए आ गए कि वो सारा का सारा खा गई। तो इतनी बड़ी तपस्वी है, इतनी बड़ी साध्वी कि मेरे पास तो 78,000 रुपए आया है, तो ढाकल गांव ने क्या 7 करोड़ की पर्ची काट दी? उनमें से 60,000 आपको दे के भी गई है, वो कह रही है। मैं आपसे एक छोटी ही बात पूछ रहा हूँ, जो इस तपस्या का मेन मोटिव था, जो इस तपस्या का मेन संत था कंचन नाथ जी, जो लोग दर्शन करने आए थे वो किसके आए थे? कंचन नाथ जी का। उनके पास तो 78,000 रुपए आया है और डाकल गांव की कमेटी के पास 7 करोड़ रुपए आ गए कि वो सारा का सारा खा गई। 12 से 13 लाख रुपए भंडारे के ऊपर खर्च हुआ, वो कहाँ से हुआ? वो आप जैसे श्रद्धालुओं ने 10 की 20 की 50 की 1000 की जो पर्चियां कटवाई है ना, वो भंडारा कोई ऐसा तो है नहीं एक व्यक्ति विशेष ने भंडारा लगवाया था। ये तो भंडारा सिर्फ ढाकल गांव का नहीं था, ये भंडारा तो पूरे हरियाणा का था। क्योंकि आप जैसे साथियों की वजह से जो हमारा गाँव की तपस्या पूरे हरियाणा में फैली, दूर दूर से साधु संत आए, दूर दूर से श्रद्धालु आए, उनका क्या कसूर है? उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मेरे पैसे वहाँ पर राजनाथ को दो, मेरे पैसे। उन्होंने तो भंडारे में सवेरे से शाम तक बाहर की तो पर्ची भी नहीं काटी। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है दिनेश जी, तो सवेरे से शाम तक पर्ची नहीं काटी, सिर्फ जो गांव के लोग थे उनका ही पैसा आया था, जो बाहर का पैसा आया था वो डायरेक्ट उसके पास गया था। सरपंच साहब, अभी साध्वी ने बोले हैं शुरू में 2,000 आई, फिर 5,000 होगी, फिर 10,000 होगी, संख्या रुपया की बढ़ती गई तो इसलिए दिन भी बढ़ गए तो जाहिर बात है। बोला ये और जो हमारे को बाद में पता चला, जिसको हमारे को नॉलेज नहीं थी कि ये जो बहन बेटी है अपनी, वो 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती, उसकी तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। आप सभी मतलब है नहीं गृहस्थी आदमियों सभी को पता है इस चीज़ का कि एक मतलब जेंट्स कर सकता है, लेकिन लेडीज 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती। वो भी उसने धोखा किया उस परमपिता परमात्मा के साथ। सर आपसे ये चीजें सब है, सब वीडियो में चल रहा है, सिर्फ आपसे भी लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जिस साध्वी को इतना मान सम्मान दिया, पूरा गांव ने दिया, हम देख रहे थे, बहुत सी आपने जो आलोचनाओं का सामना किया, उसको दरकिनार करके आपने साथ दिया। बाद में जो उनके द्वारा आपके गांव पर है जो आरोप लगा दिया गया, कैसे देखते हैं? आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस दिन वो यहाँ से गई नहीं उस दिन भी हमारा गांव खुश था और आज भी हमारा गांव खुश है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब सही आदमी हमारे मैंने कोई खोट नहीं करके, अगर आप मेरे को कोई दोष लगाते हो तो मेरे को उस चीज़ का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे को उस चीज़ का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसका जवाब मैं बार बार मीडिया के सामने दे रहा हूँ कि जो ये साध्वी है नहीं, इसने तो जो साधु है नहीं उन पर ये कलंक लगाया है। क्योंकि इस समाज के अंदर बहुत बढ़िया साधु भी हैं, जो तपस्वी भी हैं, गृहस्थी भी साधु हैं, कई जो गृहस्थी में भी तपस्या वो भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर भी कलंक लगाया है। क्योंकि हर व्यक्ति साधु को उस नज़र से देखने लग जाए कि जिसने जिस थाली के अंदर खाया उसी के अंदर इसने छेद किया है। तो ऐसे साधुओं से बच के रहो। तो आपको सर मेरा जैसे कि मानना है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और जैसा कि आप करें गाँव को बदनामी दी गई है, बहुत सी चीज़ें, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कोर्ट में जाएंगे इस चीज़ को लेके, या फिर बात सुनो, हम कोई भी साधु के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। किसी साधु के खिलाफ हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने हमारा इतना बुरा भी नहीं किया। उसने ये कहा कि गाँव ढाकल 4 लाख रुपए खा गया, ठीक है, जायज़ बात है उसकी, लेकिन वो उसकी मानसिकता है, वो उसकी सोच है, वो उसने गलत किया है, गांव के साथ धोखा किया है, तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। वो जीरो हो गई, वो हीरो थी। तो उन्होंने ये झूठा आरोप क्यों लगाया आप पे? बात तो सुना, वो पूरा है नहीं, पूरा का पूरा हरियाणा मानो, पूरा भारत देश मानो उसको हीरो मानता था। आज वो सबकी नज़रों में जीरो हो गई कि उस सभी को पता लग गया कि इसका तो सिर्फ पैसे कमाने का जाल था। जो ढाकल के अंदर आई थी वो करोड़पति बनने के लिए आई थी, इससे अलावा उसका आत्म कल्याण का कोई मकसद नहीं था। वो गांव ढाकल के साथ धोखा हुआ है, जो उसको एक मतलब साध्वी समझ के और उसकी जो मतलब हमने पूजा की है या उसकी सेवा की है जो भी। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे ऐसे बाबा साधुओं के बारे में? तो साहब उनके द्वारा पे एक भी आरोप लगाया गया गांव के ऊपर है कि 60,000 रुपये हमने मांगे थे। उन्होंने बोला कि आप गवाह दो जब हम पैसे देंगे आपको। उन्होंने गांव के ऊपर इस तरह देखो जी, ये पूछो कि किसने पैसे दिए, किसने गवाह मांगा। उसने जो ये पैसे लिख रहे थे यहाँ कमेटी वाले, उनसे पैसे लिए थे, कोई गवाह नहीं मांगा था, किसी को कुछ नहीं। मैंने उनको पैसे दिलवाए थे। जब वो पैसे उधारे कह के मांगे उसने कि मेरे को 60,000 रुपये दे दो, मैं कल ना वापस दे दूँगी, तो कल ना उसने आते सवेरे वापस दे दिए।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो 60,000 मान लिया आप मेरे से उधार ले लो, वो तो अलग बात है। और ये किसी 21,000 रुपये नहीं जाते समय नहीं, हमने तीनों के साधुओं को दक्षिणा दी है। लेकिन बात तो ये है नहीं जी सरपंच साहब, जब वो 60,000 रुपये जनता से क्या कहना चाहेंगे इन ऐसे साधु बाबाओं के बारे में? ये कहना चाहूँगा कि जो ये राजनाथ है इसके बात ये है एक जी, मिनट भाई, एक जो मिनट, एक मिनट। 60,000 रुपये महंगे जा रहे थे तो उस पर वो एक बार जनता 60,000 को बता रुपये दीजिएगा। मांगे जा रहे थे। एक मिनट भाई, क्या कहना चाहेंगे जनता को जी? लास्ट में और गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे इससे पाखंडी बाबों से बचने के लिए? और गांव वालों को तो मेरा यही संदेश है कि जो ये राजनाथ है इससे बच के रहो, किसी भी गांव में इसकी एंट्री ना होने दो, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के लालची है। और जो कंचननाथ है वो एक बचपना है, उसको इससे चंगुल से छुड़ाओ ताकि वो इसकी भी जिंदगी ना बर्बाद करे। और जो इसका गुरु है नहीं राज, आपने राजनाथ बोले हैं, इसके लिए आगे और भी राजनाथ आएंगे, इसके लिए आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे गांव की सरपंच और सरपंचों के माध्यम से? जो कमियां आपकी तरफ से रहेगी कि आपने उसको पूरी तरह से परखा नहीं। देखो एक और बात है, मैं बताऊँ आपको, साधु का ज्ञान है नहीं, कोई नहीं निचोड़ सकता। हम कैसे अगर हम जिस चीज़ की PhD नहीं कर रही तो उसका परीक्षा कैसे ले सकते हैं? किसी साधु की आप परीक्षा ले सकते हो कोई भी, किसके अंदर कितना ज्ञान है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साधु संतों की सेवा करना हमारा फर्ज है और करनी भी चाहिए। कहते हैं कि जिस नगरी साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज संसा देश जम की मोटी मार। अगर जिस नगरी के अंदर साधु नहीं होगा नहीं, वो भी एक जम की नगरी होती है। साधु भी होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन साधु को परखने के बाद पता चलता है। अगर वो साधु निकम्मा लगा है तो 10 दिन के बाद उसके लात मारो चले जाओगा वो। तो अब आपने परखा है तो आप क्या कहेंगे? अब हमने परखा तो उसको आगे से एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। सरपंच साहब उनकी एंट्री 2020 में हुई थी। एक चेली को उन्होंने यहाँ तपस्या 20 में क्या एंट्री हुई थी, वो यहाँ से ठीक ठाक चली गई थी। और ना ही मैं उस टाइम इस गांव का सरपंच था, ना ही मैं उसको जानता था। उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि और उसने खेत के अंदर तपस्या की थी। वो पर्सनल तपस्या नहीं थी, जिसके अंदर केवल एक ही मालिक था, उसका दारा सरपंच हमारा भूतपूर्व सरपंच था जी, उसकी खेत में तपस्या की थी, सारा खर्चा उसका था, उसमें गांव का कोई मैटर ही नहीं था। तो मैं गलत कह रहा हूँ, उनको पाखंडी से पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर तपस्या चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं 4 लाख कर्ज में आ गई। इस बात का तो उनको उसी दिन पता चल गया होगा जिस दिन उन्होंने दक्षिणा दी होगी। तो अगले दिन उन्होंने गांव में कलश यात्रा का आयोजन किया। जब उनको पता चल गया था कि गांव ने उनके साथ धोखा किया है, तो गांव की महिलाओं के साथ कलश यात्रा किस उपलक्ष्य में उन्होंने निकाली। दूसरी बात, चलो पैसे का मामले को साइड में रख देते हैं, उनके लिए क्या है कि तपस्या ही सर्वोपरि है जी। साधु के लिए तप करना बहुत बड़ा है। तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, आपके मीडिया के सामने ही कुछ मीडिया के साथी थे मौके पर, कि जब ये तपस्या पूरी हो जाएगी तो जो दूने लगे हुए हैं इसकी राख को हम हरिद्वार लेकर जाएंगे। पूछना उनसे, ये हुई थी बात, आप पूछना उनसे, मीडिया में बाइट है उनकी। तो ये तो हर साधु लेके जाता हाँ, जी। तो आज तक तो वो यहीं पर है। जब मक्खी मच्छरों का भी बताया था वो सब खत्म हो जाएंगे। मक्खी मच्छरों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ उन साधु संतों शायद मक्खी मच्छर को बांधे, लेकिन उस पाखंडी औरत ने पूरे गांव की आंखों को बांधने का काम कर दिया। ऐसा डायलॉग हुआ था कि मक्खी मच्छर खत्म हो जाएंगे। आप उनसे एक बात पूछना कि पूछ कर और आप मीडिया के साथी में मैसेज दे देना, क्योंकि हमारे लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ढाकल नगरी जो धर्म का स्थान है, कि क्या वो इस, क्योंकि हवन की सामग्री